आगे थे और सबको पीछे छोड़ दिया हमने। और ये आप लोग के सहयोग से हुआ है और हमारी मेहनत से हुआ है। मेहनत मैंने किया है। 1 GB रैम का मोबाइल हुआ करता था Xiaomi P5L, जिसको मैंने 4000 रुपया लोन पर देके फोन खरीदा था। शादी वाला पलंग बेच के 100 वाट वाला बल्ब रहता था, फ्यूज हो जाए 5 दिन 7 दिन में तो 10 रुपया न लगता था। तो जितना देर लाइन रहेगा उतना देर पढ़ेंगे। कोनो दिन ऐसा नौकरी जीत हो जाता तो कटबे न करता था पूरा रात। अब ले पढ़ाई डांट पीठी सीधा हो गया। तब क्या किया कि एगो बोर्ड गुरु जी से मांग लिया, रिटायर बोर्ड था, गुरु जी छोड़ दिए थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे, बोर्ड लगा दिया। खड़ा होके वो गेंडा ओढ़ के, चादरा स्वेटर नहीं था वो तो अब पहने हैं खरीदे हैं। चादर और स्वेटर नहीं था मेरे जीवन काल में। गेंडा बुझते हैं ना, उन्हें उठा के ओढ़ लेते थे और सूते घड़ी बिछा लेते थे, आना तो हमें लपटा के उलट जाते थे। लेकिन कहते मैथ में क्रिया खा लिए थे कि या तो हम तोरा बर्बाद कर देबो, हमारा रूम के सामने ट्रेन चल रहा है पटरी पर कट जब 2 साल बाद तुमको बर्बाद कर देंगे ना तो तुम हमको बर्बाद कर दो। पढ़ना शुरू कर दिए, कह के खाली मैथ पढ़, खाली मैथ पढ़, खाली मैथ और कुछ ताकि मुझे लगा था कि मैथ बहुतों लोग का कमजोर है, हमरे खाली कमजोर नहीं है, समझ में नहीं आता है लोगों को। भले ही ज्ञान मुझे बहुत नहीं होगा, हो सकता है ज्ञानी इस देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो जिसने कभी 2 नहीं देखा होगा लिखा कैसा होता है, मैं उसको भी गणित सिखा सकता हूँ। ये आप महसूस किए होंगे। तो यही होना चाहिए। बस हमने पढ़ाई शुरू किया और लाइन अगर किसी दिन पूरा रात न कटे तो रात भर पढ़ते रह गए। सुबह हो गए, मैंने 72 घंटा कंटिन्यू पढ़ाया है, पढ़ा है, सोया नहीं है। 72 घंटा कंटिन्यू। हम सोच लेते थे अठजाम 24 घंटा के होता है कि नहीं गाँव में, और लोग कथा करते रहता है कि नहीं, ओम शिवा शिव राधे राधे श्यामा गौरी शंकर सीताराम करते रहता है। तो जब 24 घंटा होता है अठजाम, तो फिर 72 घंटा वाला काय नहीं होगा, 3 बार होगा। तो पागलपन होनी चाहिए। जब तक पागल नहीं बनिएगा दुनिया नहीं जानेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना केवल इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। तो पागल बनिए और जो चाहिएगा सब कर दीजिए। अब पढ़ाई होता तो फिर उतना पढ़ता तो कॉपी कहाँ से आता, तो ओकर जुगाड़ कर लेते थे। इलेक्शन के टाइम में सब नेता से पोस्टर जमा कर लेते थे, बड़का पंपलेट आता था, कहते थे भैया हम बात देवो करे जाते हमारा लाभ सब पर चिपका देवो, ले ले पंजा जे नेता पकड़ाया हुआ हमके देश के नाम लुटवे किए हैं, कम से कम एकरा पर पढ़ लेंगे तो हम टीचर बन सकते हैं। नहीं बस वो है पोस्टर पर सवाल के बनाते थे, ताकि उतना कॉपी आता कहाँ से। 3 रुपया में अग्नि जल पेन आता था, अभी भी आता है मेरे गाड़ी में, वही मिलेगा, वही से पढ़े। बहाना न मारिएगा कि 20 रुपया वाला कलम से पढ़ाई होता है। बात है समझ में, पढ़ाई तो कैसे हो जाएगा। अब पढ़ाई की अब करते करते आप पहुँच गए ना। अब कहाँ पूरा देश जान रहा है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, खुशखबरी एजुकेशन चैनल यूट्यूब में मेरे लिए स्पेशल मैनेजर यूट्यूब ले, क्योंकि हम कोई भी अपने मुद्दा पर, कोई भी अपने चैनल की समस्या पर, यूट्यूब का कोई कस्टमर केयर नहीं होता है। जैसे फोन में पैसा कट गया लगा देते हैं जियो वाला के, मुकेश अंबानी से डायरेक्ट बात कराओ कहते हैं ना, तो यूट्यूब में ऐसा नहीं होता है। ये किसी खास लोगों को मिलता है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब के मैनेजर से आप बात कर सकते हैं। वो मौका मुझे मिला है और ये अप्रैल से सेवा शुरू होगा और यूट्यूब के इवेंट में जाने का मुझे न्योता मिलेगा देश विदेश कहीं। तो एक दिन में नहीं हुआ, बहुत बड़ा त्याग है। तो याद रखिएगा कि आप काम करते हैं, नींद आता है, सोच लेना कि यह तो और दुश्मन है और कोई नहीं। जखने नींद आए पढ़ते टाइम करे हट साइड में हट, अभी न सुन, अभी 1 घंटा पढ़े क्या हुआ, 1 घंटा पढ़ जाना, तब कहेगा कि अब तो सुत जाओ, कल उठ जाना जल्दी, कहना कि न तू ही हमारे दुश्मन है। अभी न सुतो, अभी हमरा सुते के टाइम है, एक बाद खूब सुतेंगे एक बार। अब ऐसो आराम है हमरा, हम यहाँ है वीडियो बनेले हैं, डाल देंगे पैसा, 24 घंटा कमा रहे हैं।
1 घंटा नहीं, जितना मिनट चलेगा, जितना व्यू चलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, मैं जब 12th में पढ़ रहा था 200 रुपया फी के चलते कोचिंग से बाहर कर दिया गया था मुझे। मैंने सोच लिया था कि कोई गरीब का बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो फी के अभाव में नहीं पढ़ेगा। और आज आप फ्री पढ़ सकते हैं ना हमसे? नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप नहीं, सब पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन में कोई काम ही ना था। हम सोच रहे थे ना कि कहीं मर गए अमरिया वाला कोरोना में, तब क्या होगा। तो हम खूब टिकटॉक बना लिए, पता चला कि टिकटॉक मर गया, खत्म हो गया, है ना। चलिए और आज की सेवा समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आपने सड़क ब्लॉक कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं सर। किलो रे अखिया से बह जैसे किलो रे अखिया से बह जैसे दौड़िया रे, जिंदगिया बेजान हो गई कि कैसे काटे नहीं काटेला उमरिया रे, दुश्मन समान हो गई। थैंक यू, लव यू। कि जब मैं पढ़ाई करता था, और आज आप जान रहे हो ना, मैथ के नाम से जान रहे हो मुझे। और बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे जो बहुत पहले आते, हम तो गांव देहात में रहते थे, जो दिल्ली से पढ़ाते थे, जहां वाईफाई की सुविधा थी, टेक्निकल चीज पता था, बहुत आगे थे, और सबको पीछे छोड़ दिया हमने। और ये आप लोग के सहयोग से हुआ है और हमारी मेहनत से हुआ है। मेहनत मैंने किया है। 1 GB रैम का मोबाइल हुआ करता था, जियोनी P5L, जिसको मैंने 4000 रुपया लोन पर देके फोन खरीदा था, शादी वाला पलंग बेच के। बाल बच्चों को लेकर नीचे फर्श पर सोया करता था, और अपने ईश्वर से कहता था मैं सुबह को उठ के कि तुझ में कितनी ताकत है, तू मुझे कितना गिरा सकता है, गिरा के दिखा दे, बस मुझे मौत मत देना, तुम जितने नीचे गिरा दोगे हम उतना उठ के ऊपर जाएंगे। और वो करके मैंने दिखाया है आपको, क्योंकि आज किसी चीज की कमी नहीं। और बिहार में पहला डिजिटल क्लासरूम व्यवस्था मैंने की, जहाँ से आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं। मैं जहाँ भी जाऊँ, पटना जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, अपने गांव में रहूँ, कहीं भी रहूँ, हाजीपुर रहूँ, जहां मैं जा सकता हूं, हर जगह मेरा एक स्टूडियो सेटअप है कि क्लास बच्चों का न रुके और मैं अपनी जिंदगी आसानी से जी सकूं, आराम से जी सकूं। तो एक वक्त था जो 6 किलोमीटर दूरी मैं पैदल चलकर स्टेशन, महानार स्टेशन पकड़ के और हाजीपुर पढ़ाई करने के लिए आता था। और आज एक वक्त है कि भारत में कोई भी मौजूद गाड़ी होगा वो मैं खरीद सकता हूँ, कोई भी। तो दोस्तों, ये जो फासला होता है ना, ये एक दिन में नहीं होता, इसके पीछे बहुत त्याग होता है। एक दिन कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर तुम लग जाओगे तो एक दिन जरूर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी मजदूर हैं, हमारे पास वो सुविधा नहीं है जो दिल्ली के स्टूडेंट को मिल रहा है, तो हम उसको कैसे बराबरी कर सकते हैं, उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, हम कैसे निकल सकते हैं, तो ये बहाना है। क्योंकि ये बहाने जो है ना, हमेशा आपको असफल बनाएगा, आप सफल नहीं हो सकते। हमेशा सोचना, अच्छा सोचो एक कमरा बंद हो और उस कमरे में तुम हो, दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो, एकदम मजबूत दरवाजा, लोहा का दरवाजा, और आग लग गई हो रूम के अंदर, तुम पहले निकलने का प्रयास करोगे कि नहीं करोगे? जब तक तुम जिंदा हो कहाँ देखोगे? दरवाजा तो लोहा का था, वो नहीं टूट सकता तुमसे। तो हो सकता है तुम्हारी निगाहें खिड़की के पास जाए, हो सकता है वो भी ना तो भिंडी लीटर दिखाई देगा, वो तो सीमेंट वाला लगल होगा। तो याद रखना, जब सारे दरवाजा बंद हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब सोचना एक रास्ता और होगा जहां से निकल सकते हैं। और कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो जिनके अंदर हौसला होगा आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती गिर जाने की। इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क ये लेता है कि रिस्क ही नहीं लेता। उसे लगता है कि हम तो अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं जे न हुआ तब
रेलवे वाला एनटीपीसी तो भर ले है, कहीं नहीं हुआ तब पूरे पगला, नहीं हुआ तब क्या, तू जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन हो गया तब तो ये सोचना है कि हो गया तब, ये नहीं कि नहीं होगा तब। आदमी ने नौकरी लिया है, बड़ा से बड़ा चीज हासिल किसने किया है? इंसान ने, और तुम इंसान हो तो फिर कहाँ फर्क है? फर्क है तुम्हारी सोच। तुम जो सोचोगे वही तुम करोगे, और जो करोगे, जो चाहते हो वो सब करोगे। आज आप सोचिए, आज सपने देखिए, हम सपने देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में वो चीज हासिल करेंगे, ये चीज हासिल करेंगे, हम ऐसा बन जाएंगे। हम एक बार दिमाग लगा लेते हैं कि इस बार रेलवे के फाड़ देना है, पर 2 घंटा मैथ रगड़ के, 2 घंटा रीजनिंग, 4 घंटा जिक्के धा के रगड़ दे भाई, अमरी निकाल दे भाई एनटीपीसी। चला अगले टाइम पड़ रहा है, आधा घंटा में कमर दुखा गया, 1 घंटा में नींद आ गया, अलार्म लगा दिया कि अभी सूत जाते हैं, खाना पीना खेले हैं, भोरवा में उठेंगे 3 बजे से रगड़ देंगे। अलार्म लगा दिया 3 बजे के, 3 बजे अलार्म बजा, अच्छा 5 मिनट में कथी बिगड़ जाते हैं। अलार्म बंद किया, 5 मिनट के इंतजार में, 5 मिनट में उठते हैं, कौन बड़ा पहाड़ सा टूट जाएगा 5 मिनट में? 5 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे, पता चला कि सुता गया, में रह गया। अगला दिन फिर प्लान कैले हैं कि ना भोरवा में सुता गया था, आई उठेंगे रगड़ देंगे। फिर प्लान उलान बना के दिन भर घूमा, क्या है कि रात में पढ़े के प्लान, दिन भर घुमाई करेगा। एगो गंजियो खरीद जाएगा तो चल लॉन्च में के 4 गो लड़कों के ले जाएगा बाजार, गंजी एगो पहनेगा, गया है 4 गो खरीदा, है ना परेशानी। देखिए अगला दिन फिर अलार्म लगाएगा कि 3 बजे पक्का उठ जाना है, टाइम टेबल बना हुआ है, 3 बजे अलार्म भी बजेगा, उठेगा भी। हो सकता है एक आध दिन एम के बदला पीएम सेट नहीं, और किसी दिन बज भी गया तो हो सकता है कि लाइन तखनिए कट जाए, तो कहेगा कि लाइट है ना तो कैसे पढ़े, हमारा की दोष है, व्यवस्था सही नहीं है सरकार का, नहीं इसमें हमर की कमी है। बड़ा जहानाबाद में गया में दिक्कत है लाइन की, अभी हो टाइम कट गया, अच्छा लाइन आने तो पढ़ते हैं नहीं। मैं आपको बता दूं, इस समय से मैं कैसे गुजरता था, ये चीजें मेरे अंदर भी आता था, आपके अंदर। हम मानव है ना, तो ईश्वर ने बुराइयां हमारे साथ सटा के भेजा है कि तुम्हारा साथ ही लगन रहेगा। किसान के बच्चे हो इतना जानते हो, खेत को जाओ ट्रैक्टर से 4 चास जोतवा दो, 4 चास बुझते हो, 10 चास जोतवा दीजिए। अब देखिएगा कि महीना 2 महीना में मकई के फसल नहीं लगेगा अपने मन, चना के धान के लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन बेमतलब के जंगल जरूर एकदम उपज जाएगा जिसकी जरूरत आपको नहीं है। यानी कि अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, अच्छी चीजों के लिए हमेशा प्रयास करना होता है, और गलत चीज अपने आप होता है। नींद आएगा, अगर तुमको कोई चीज याद करना है तो पढ़ना पड़ेगा, भूलने के लिए पढ़ने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत होता है कभी भूलने के लिए, ना तोरा हम भूला जबाऊ, तोरा हम भुलाइए जबाऊ, तू बेवफा है, पता आ रहा है कि वो करार याद आ रहा है, कहते कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, जितना भूलाना चाहते उतना याद आया, तो बड़ा दिक्कत है। ये समस्या मेरे साथ भी हुआ करता था। मटिया तेल मिलता था 1.5 लीटर कोटा में, एगो ललटेन जले तो घर अंधार रहे, कहे कि पूरा पर खत्म हो जाता था तेल। ये ज्यादा वक्त की बात नहीं है, मैं 7 से 9 में इंटर किया हूँ। एक और बात जान लीजिए, मेरा मैट्रिक में 3rd डिवीजन पास हुआ। 3rd डिवीजन पास होने के बाद कोई सोच सकता है कि हम पूरे देश में नाम कमा लेंगे? मैट्रिक 3rd डिवीजन किया हूँ, मैथ से इतना डर लगता था कि इंटर में मैंने मैथ ही नहीं लिया, आज पूरा देश को मैथ पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं? इसके पीछे इतना मेहनत किया होगा, वो चीज आप महसूस करें वो कैसे होता है। तो मैं कहानी कर रहा था कि मटिया तेल 1.5 लीटर आता था, और उस 2 लीटर हमारा यहाँ डीलर खा जाता था। बिहार में है तो होता ये था कि उसमें से कुछ तेल हम ले जाते थे हाजीपुर, 400 रुपया में एगो रूम ले लेते, 2 पार्टनर रहते थे, खपड़ा वाला रूम था, पंखा नहीं था।
है ना। पंखा नहीं तो खपड़ा वाला रूम था तो फट्टी में करने पंखा लटका देता, अब पंखा अपने से लगाना होता था। जे लड़का 400 रुपया का रूम लेगा वो 600 के पंखा खरीद नहीं सकता है। मेरी माँ सिलाई करके 500 रुपया हर महीने मुझे देती थी। मेरे पिताजी बेरोजगार थे, सारे खेत गिरवी पड़ गए थे, कुछ बिक भी गए थे। और एक महीने ये इस साल मैंने इतने जमीन खरीद दिए हैं जो मेरे पूरे खानदान का जमीन नहीं था उतना। और उस समय की स्थिति थी तो पढ़ने जाया करते थे, वहां रहते थे रूम पर। अब सोचते थे कि मटिया तेल इतना जलाएंगे तो आएगा कहाँ से। मम्मी 500 रुपया सिलाई करती है, 5 रुपया में कपड़ा सीती है गाँव में, रात रात में जग के सिलाई करती थी। तो सोचते थे बहुत मुश्किल है, एकदम कसम खा लेते थे कि जितना देर लाइन रहता हूँ पढ़वे करबो, वो तो मीटर उठते ही मकान मालिक। तो दोस्तों आपको मैंने जो बताया था और अभी आपने जो पूरी वीडियो देखा आपको पता चल गया होगा। पप्पू सर हैं यही हमारे मित्र जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे ये मौका मिला आप सभी छात्र से मिलने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा हमसे मिलकर, और अगर कोई कमी रह गया होगा हम लोगों की तरफ से इसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे सर जो फोटो लेना चाहते थे और हो सकता था कि मंच टूट ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी, जितने ज्यादा भीड़ थे। इस सब आपका सर दीवानपन है सर। नहीं सर, ये तो ये आपने ऐसे सारे को बता दिया था इसीलिए बच्चे आप आए थे। और क्योंकि हमारी वीडियो तो पूरे देश भर के लोग देखते हैं और गया में जो भी बच्चों को आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी गया से स्टूडेंट है सर के पास जरूर आइए, और यहाँ पर सर का ऑफलाइन कोचिंग चलता है पप्पू ट्रिक रीजनिंग के नाम से। तो यहाँ पर आइए, सर को भी मौका दीजिए पढ़ाने का, और जो आपके लिए प्रयास करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर प्रयास होता है इनके तरफ से, और आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करिए और आगे बढ़िए। हम लोग का बस यही ख्वाहिश है कि एक जब बच्चा कभी भी नौकरी लेता है, रिजल्ट लाता है, तो आपसे ज्यादा टीचरों की खुशी होता है, क्योंकि ये टीचर कई बार बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारे बच्चे ने ये एग्जाम पास कर गया। तो कहीं ना कहीं आपसे भी ज्यादा खुशी हम लोग की होती है। और गया को धरती को फिर से एक बार मेरे तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम, क्योंकि वो धरती है ये जहाँ भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो भी यहाँ ज्ञान लेने के लिए आए हैं। वो धरती मुझे भी नसीब हुआ। और हमारे सारे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सारे सहयोगी जो आप देख रहे हैं, और जितने भी सारे टीम के अपने टीम के हैं वो सबके सारे टीम के सदस्य हैं। एक हमारे बहुत पुराने मित्र जो मैं बहुत पहले आया था, ये देख लीजिए कैसे हो सर। संतोष सर बहुत दिन बाद मिले ना। हाँ सर। कितने दिनों के बाद मिले हो? लगभग सर 1 साल तो 1 साल 1.5 साल हो गया सर, है ना। उस समय हमारा सब्सक्राइबर कितना था सर? लगभग 10 लाख हुआ था सर। आप अच्छा 10 लाख हुआ था उस टाइम, ले नहीं जा रहे। और आज मैं जब दोबारा आपसे मिलने आया हूँ 27 लाख है। तो इतना प्यार दिया आप लोगों ने। और आगे इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिएगा सर, हम लोग का सहयोग है और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। और सर पप्पू सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? देखिए मैं सबसे पहले विपिन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि गया के धरती पर सर पधारे, और बच्चे का एक चाहत थी कि जो हम विपिन सर का जो वीडियो देख रहे हैं सिर्फ उनसे हम सामने मिल पाए। तो आज सर आकर हमारे बच्चे का दिल जीत लिया, और बच्चे बहुत काफी से गया में मतलब भीड़ हो गई थी, और बहुत से बच्चे सेल्फी लेने के लिए सर मतलब लगता कि स्टेज भी टूट जाता। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर कि आकर और ये पप्पू ट्रिक रीजनिंग एंड कॉम्पिटिटिव क्लास गया का मान सम्मान आप बढ़ाएं और हमारे पूरे सदस्य से मिले। सर मैं आपका बहुत ही सर दिल से धन्यवाद देना, मतलब सर इतना खुश हूँ आज कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं हमें विश्वास नहीं हो रही है कि आप कुछ सर मेरे साथ हैं। जी नमस्कार, मैं तूफान सर इंग्लिश पढ़ाता हूँ गया में बाईपास पे, और मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी पहले सिंगिंग लाइन में था, तो मैंने बहुत से सिंगरों लोगों को देखा था मैंने कि स्टेज बनता है। आज पहली बार मैंने देखा कि कोई टीचर का स्टेज बना जिस पे आगमन किया, और बहुत अच्छा लगा। हजारों की भीड़ थी यहाँ, और मैं सर के लिए एक शायर बोलना चाहता हूँ कि अरे नारक तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द निगाहें इस जमाने की। नारक तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द निगाहें इस जमाने की। और खुद को बना लो इस कदर मेरे दोस्त, किनके नियम विपिन सर की तरह। अरे खुद को बना लो इस कदर मेरे दोस्त कि लोग क्या दुनिया की निगाहें तड़पे सिर्फ आपको पाने की, आपको पाने की। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।